Present scenario. More than half of the independent countries in the world today have a democratic form of government. दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में अभी आपका क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रजातांत्रिक शासन है वहाँ पे. हाउएवर द स्विच from one form of government to a democracy has not been easy. Earlier, there was a direct participations of the people in the management of public affairs and decision making. This was possible as the population and units of administrations were small. ये उस समय पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाता था. ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, और अभी ऐसा सोचना इम्पॉसिबल है ऐसा होना. इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट कॉमन एंड इट्स फॉलोड इन वेरी फ्यू प्लेसेस. अभी भी होता है बट ये बहुत ही कम जगहों पे होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम प्रोविजंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड में होता है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नाउ हैव रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइजेज एंड पॉपुलेशन. और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट इलेक्शंस वगैरह ही होता है. वही प्रोसेस है क्योंकि कंट्रीज़ बहुत बड़ा है एंड वहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. इन दीज कंट्रीज़ पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. और ये लोग मिलके पूरे अपने जो इंटायर पॉपुलेशन होता है, सारे जितना भी पॉपुलेशन आबादी है उन सब के लिए ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, जैसे वोटिंग करते हैं और उसमें इन लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशंस. वन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस ए डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ नॉट फ्री टू एक्ट इरिटेशनली. गवर्नमेंट के पास कोई ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्जी आए वो करे. द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स. सिटीजन्स को भी, वहाँ के नागरिक को भी, एंड जो गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है जिनकी, उनके लिए भी एक रूल होता है और उसी बेसिक रूल को इन लोगों को फॉलो करना होता है. दीज रूल्स एंड लॉज आर रिटन डाउन अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज़ गवर्न. सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशंस, और वहाँ के सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ये इसी पे बेसिस होते हैं और उसी को ये लोग फॉलो करते हैं और इसी से देश चलता है. दिस कॉम्पिलेशंस ऑफ रिटन रूल्स इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस. ये जो लॉ वगैरह है, ये जो लिखा हुआ रहता है उसे ही कहते हैं, लिखित जो रूप होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस इज अबव एवरीवन इन ए कंट्री. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आवर इंडिया ऑल्सो. द कॉन्स्टिट्यूशंस गिव सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन्स विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर.